एक छोटे स्माइल और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आर में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग फरवरी महीने के इस सीरीज में 1 से 28 फरवरी 2023 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सोल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम में डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @RSLM में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की भी प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कहाँ स्थित राम भाव महालगी प्रबोधन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप द्वारा आयोजित पहले मॉडल G20 समिट का उद्घाटन अमिताभ कांत ने किया? तो इसका आयोजन किया गया था मुंबई में और इसका उद्घाटन किया है G20 के शेरपा अमिताभ कांत ने। नेक्स्ट, 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने पहला स्थान प्राप्त किया? तो इसमें उत्तराखंड की झांकी ने पहला स्थान प्राप्त किया था। नेक्स्ट, हाल में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो इसका उपयुक्त दोनों हो जाएगा, मुरली विजय और जोगिंदर शर्मा ने। नेक्स्ट, तेलंगाना में फ्लैगशिप फार्मा बायोटेक इवेंट बायो एशिया 2023 का भागीदार कौन बना? तो इसका भागीदार बना है ब्रिटेन। नेक्स्ट, पाम तेल के उत्पादन के लिए पतंजलि फूड्स ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो ये किया है नागालैंड के साथ। नेक्स्ट, किस देश की बिस्किट निर्माता कंपनी मालीवान के साथ रिलायंस रिटेल ने समझौता किया है? तो ये कंपनी है श्रीलंका की। नेक्स्ट, किस देश में स्थित अल मिन्हाज शहर का नाम बदलकर हिंद शहर रखने की घोषणा की गई है? तो ये है संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE में। नेक्स्ट, हाल में आई आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो लगाया गया 6.5%। नेक्स्ट, किस देश के फुटबॉल टीम के मुख्य कोच ग्राहम रीड ने अपने पद से इस्तीफा दिया? तो भारत के अब तक के कोच थे ग्राहम रीड, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो हाल ही में यह डिक्लेयर किया गया कि अब आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापत्तनम होगी। नेक्स्ट, किस देश में हाइफा पोर्ट का अधिग्रहण अदानी ग्रुप ने किया है? तो ये इजराइल की एक पोर्ट है। नेक्स्ट, हाल में भारत तथा अमेरिका के बीच सेमीकंडक्टर उद्योग में सहयोग के लिए टास्क फोर्स के गठन पर सहमति बनी। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसमें भारत का प्रतिनिधित्व अजीत डोभाल ने किया था। नेक्स्ट, किस राज्य के मंदसौर में एशिया का सबसे पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? तो मंदसौर जो है वो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट, 2025 में आयोजित होने वाली 2025 में आयोजित होने वाली मैड्रिड हो जाएगा, ठीक है, मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला में किस देश को थीम देश के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो इसमें अपने देश भारत को थीम देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। नेक्स्ट, मैनुअल रोका बोटे किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये बनी है इक्वाटोरियल गिनी की। नेक्स्ट, नेशनल इंडियन स्टूडेंट्स एंड एलुमनी यूनियन द्वारा दिया जाने वाला इंडिया UK अचीवर्स ऑनर में किन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह को यह प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने 2025 तक राज्य को नशा मुक्त करने के लिए मिशन ड्रग फ्री देवभूमि की घोषणा की है? तो यह मिशन ड्रग देवभूमि इसकी घोषणा की गई है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, 30 सालों के बाद किस देश ने सोलमन द्वीप पर अपना दूतावास फिर से खोलने की घोषणा की है? तो यह किया गया है अमेरिका के द्वारा। नेक्स्ट, सशक्त नारी सशक्त भारत थीम के साथ 31 जनवरी राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने कहाँ
सभा को संबोधित किया? तो ये सभा को संबोधित किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट, महंगाई तथा तेल के बढ़ते दामों की समस्या से निपटने के लिए कुछ खास शर्तों के साथ IMF ने किस देश को 4.7 अरब डॉलर की सहायता देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है बांग्लादेश को देने की। नेक्स्ट, हाल में आयोजित पहले राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 किसने जीती? तो ये जीता गया है केरल के द्वारा। नेक्स्ट, जाग्रेब ओपन 2023 में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता? तो ये जीता गया है रजत पदक। नेक्स्ट, हाल में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? तो हाल ही में कांगो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। नेक्स्ट, हाल में कौन इंडो अमेरिकन US इमिग्रेशन की रैंकिंग सदस्य नामित हुई है? तो ये नामित हुई है प्रमिला जयपाल। नेक्स्ट, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के 1 साल पूरा होने के अवसर पर सभ्यता और संस्कृति का संगम समता कुंभ का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है हैदराबाद में। नेक्स्ट, उत्तराखंड में देश के पहले ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री स्थापित करने की योजना बनाई है किसने? तो ये किया गया है ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी के द्वारा। नेक्स्ट, अपने कुछ कागजी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीर हटाने की तथा अपने संस्कृति को दर्शाने की योजना किस देश ने बनाई है? तो योजना है ऑस्ट्रेलिया की। नेक्स्ट, किस राज्य के जसीडीह में अमित शाह ने इफ्को नैनो यूरिया तरल उर्वरक संयंत्र की आधारशिला रखी है? तो जसीडीह जो है वो झारखंड में है। नेक्स्ट, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अदानी के शेयरों में हेरफेर के मामले को देखते हुए अदानी के शेयरों में आई गिरावट के बाद देश के डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडिसेस ने इसे हटा दिया है। तो ये किस देश की है डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडिसेस? तो ये USA की है। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप एंथ्रोपिक में $300 मिलियन के निवेश की घोषणा किसने की है? तो ये घोषणा की गई है गूगल के द्वारा। नेक्स्ट, 10,000 MSME को रजिस्टर करने वाला देश का पहला जिला कौन बना है? तो ये जिला बना है एर्नाकुलम, ये केरल में है। नेक्स्ट, किन्हें खुफिया मामलों को देखने वाले US हाउस कमेटी का सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया अम्मी बेरा को। नेक्स्ट, FAMI 2 FAMI 2 के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री के मामले में कौन राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसमें महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है, कर्नाटक दूसरे स्थान पर, तमिलनाडु तीसरे और गुजरात चौथे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, राजा नीलकंठ वादे द्वारा रचित जय जय महाराष्ट्र माझा को राज्य का राजकीय गीत घोषित किया गया है। इसकी अवधि कितनी निर्धारित की गई है? तो इसकी अवधि निर्धारित की गई है 1.41 मिनट। नेक्स्ट, किसके सहयोग से शुरू विजिट इंडिया ईयर 2023 और लोगों को जी किशन रेड्डी ने लॉन्च किया? तो ये उपयुक्त दोनों हो जाएगा, यानी कि संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय और डोनर यानी कि डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के द्वारा। नेक्स्ट, दाल के व्यापार में सुगमता और तकनीक पर चर्चा के लिए भारत की प्रमुख संस्था इंडिया पल्स एंड ग्रीन एसोसिएशन ने पल्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ किया? तो इसका आयोजन जो किया गया है ये मुंबई में किया गया है हाल ही में। नेक्स्ट,
कहाँ स्थित यायात्सू झील को वहाँ का पहला जैव विविधता स्थल बनाया जाएगा। तो यह जो यायात्सू झील है यह लद्दाख में है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 किसने जीता? तो हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का आयोजन हुआ है। इसका दोनों यानी कि पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविच और महिला वर्ग में आरियाना सेबलेंका के द्वारा जीता गया है। महिला वर्ग में एलेना रेबेलिंका को हराया गया है और पुरुष वर्ग में स्टेफन इत्सिपास को हराया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य की तुमाकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया? तो ये कर्नाटक में किया गया है। नेक्स्ट, कौन शहर वैश्विक ऊर्जा बैठक की मेजबानी की जहां पीएम मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ किया? तो इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। नेक्स्ट, केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद में 15वीं अस्थायी समिति की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है देहरादून में। नेक्स्ट, किसने व्हाट्सएप फूड डिलीवरी शुरू करने की घोषणा की है? तो व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सेवा भारतीय रेल ने शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, बेंगलुरु में म्यूजिक कंपोजर रिकी केज हाल में अपनी किस एल्बम के लिए तीसरी बार ग्रैमी अवार्ड 2023 बेस्ट इमर्सिव ऑडियो एल्बम के क्षेत्र में जीता? तो ये जीता गया है डिवाइन टाइड्स, ठीक है, डिवाइन टाइड्स के लिए। ऐसे विंड्स ऑफ संसारा ये भी उन्हीं की है। इसके लिए पहली बार जब वे ग्रैमी पुरस्कार जीता था तो विंड ऑफ संसारा के लिए जीता था। नेक्स्ट, पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहाँ आर्द्र भूमि बचाओ अभियान की शुरुआत की है? तो ये शुरू की गई है गोवा में। नेक्स्ट, भारतीय सेना के द्वारा कहाँ ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत की गई है? तो इसकी शुरुआत की गई है गोवा में, इसका शुरुआत जो किया गया लद्दाख में किया गया, ठीक है। ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत लद्दाख में की गई है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए देश के पहले गति शक्ति केंद्र कलेक्टर, एक मिनट फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ। इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए देश के पहले गति शक्ति केंद्रित क्लस्टर, ठीक है, इसमें थोड़ा सुधार करना है, गति शक्ति केंद्रीय क्लस्टर यानी कि मोबिलिटी फोकस्ड क्लस्टर की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो इसकी घोषणा की गई है तेलंगाना के द्वारा। नेक्स्ट, अपने किस परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार ने 500 बसें श्रीलंका को देने की घोषणा की है, जिसमें से 50 बसें 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिया गया? तो ये दिया गया है आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत। और 75वां स्वतंत्रता दिवस हाल ही में श्रीलंका का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है, उसमें जवाहरलाल नेहरू के ऊपर एक डाक टिकट भी जारी की गई है। नेक्स्ट, हाल में किस नगर निकाय ने ग्रीन बॉन्ड जारी किया है? तो ये ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है इंदौर के द्वारा। नेक्स्ट, बेंगलुरु में आयोजित इंडिया एनर्जी वीक में पीएम मोदी ने किसके द्वारा विकसित देश का पहला हाइड्रोजन इंटरनल कंबसन इंजन टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया है? तो ये जो लॉन्च किया गया है यह महिंद्रा के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये रिलायंस के द्वारा विकसित किया गया, ठीक है, रिलायंस के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट, हार्वर्ड लॉ रिव्यू के अध्यक्ष में चुनी जाने वाली पहली भारतीय मूल की अमेरिकी महिला सदस्य कौन बनी? तो ये बन गई है अप्सरा अय्यर। नेक्स्ट, नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने अपने पुरुष टीम के लिए किसे
मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो हाल ही में मोंटी देसाई को नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट, हाल में भारत के किस पड़ोसी देश में अगले 6 महीने के लिए आपातकाल लगाया गया तथा उस शहर में मार्शल लॉ की घोषणा की गई है? तो ये म्यांमार में लगाया गया है। नेक्स्ट, कितने चंद्रमा के साथ बृहस्पति अब सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह बन गया है? तो अब बृहस्पति के पास 92 चंद्रमा हो गए, 92 चंद्रमा हो गए हैं। नेक्स्ट, हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार कौन विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया है? तो ये बन गया अपना देश भारत, और सबसे बड़ा निर्यातक जो है वो न्यूजीलैंड है। नेक्स्ट, फ़ोनपे ने अपने यूपीआई इंटरनेशनल के अंतर्गत देश के बाहर किन देशों में यूपीआई भुगतान की शुरुआत की है? तो इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, नेपाल, भूटान और मॉरिशस। नेक्स्ट, किनकी रचना नाउ यू ब्रीथ के लिए उन्हें एशिया का प्रतिष्ठित गोल्डन बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान दिया गया है राखी कपूर को। नेक्स्ट, हाल में म्यांमार ने परमाणु ऊर्जा विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया है रूस के साथ। नेक्स्ट, बीजेपी के पूर्व नेता और विवादित वकील जिन्हें मद्रास उच्च न्यायालय के जज के पद पर नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है विक्टोरिया गौरी को। नेक्स्ट, अल्जेमा तुस सैफिया अरब अकादमी के मुंबई कैंपस का उद्घाटन हाल में किसने किया? तो ये किया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। नेक्स्ट, देश का पहला ग्लास इग्लो रेस्टोरेंट जम्मू और कश्मीर में कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है गुलमर्ग में। नेक्स्ट, भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों को दर्शाने के लिए उस देश के 108 बौद्ध पर्यटक 43 दिनों की पद यात्रा के बाद भारत पहुँचे? तो ये दक्षिण कोरिया से लोग आए थे। नेक्स्ट, उपन्यास विक्ट्री सिटी किनकी रचना है? तो ये जो रचना है ये सलमान रुश्दी की रचना है। नेक्स्ट, 68वें भारत अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट, अमेरिका की एसोसिएशन ऑफ बेस्ट टैलेंट द्वारा दिया जाने वाला ATD बेस्ट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसे सम्मानित किया गया है NTPC को। नेक्स्ट, ऊर्जा संकट को देखते हुए किस देश ने राष्ट्रीय आपात की घोषणा की है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में की गई है। नेक्स्ट, भारत में पहली बार लिथियम का भंडार कहाँ पाया गया है? तो ये पाया गया है जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट, हाल में आयोजित केन्या लेडीज ओपन खिताब किस भारतीय गोल्फर ने जीता है? तो ये जीता गया है अदिति अशोक के द्वारा। नेक्स्ट, कहाँ आयोजित ग्लोबल इन्वेंटर्स समिट को प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया है? तो इसका आयोजन किया गया है लखनऊ में। नेक्स्ट, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार हाल में ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंतर्गत भारत का नेशनल एक्रेडिशन रेडिएशन सिस्टम का विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें जो स्थान प्राप्त हुआ है वो 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, सिक्कों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए UPI द्वारा QR कोड आधारित कॉइन वेंडिंग मशीन, ठीक है, कॉइन वेंडिंग हो यहाँ पे होगा, कॉइन वेंडिंग मशीन किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है RBI के द्वारा। नेक्स्ट,
लो ऑर्बिट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट निसार किसके द्वारा बनाया गया है, जिसे 2024 तक सतीश धवन केंद्र से लॉन्च करने की योजना है। तो निसार जो बनाया गया है नासा और इसरो यानी कि उपयुक्त दोनों के द्वारा। नेक्स्ट, हाल में किस देश के प्रधानमंत्री नतालिया जबरलिता ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो ये मालडोवा की प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट, डिजिटल लिटरेसी तथा कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए मिटी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया है मेटा जो कि फेसबुक की पेरेंट कंपनी है उसके द्वारा। नेक्स्ट, हाल में किस राज्य सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है? तो फैमिली आईडी पोर्टल यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, किस देश की एयरबस से एयर इंडिया 250 विमान खरीदने के लिए समझौता किया है? तो एयरबस यह जो है ये फ्रांस की कंपनी है। नेक्स्ट, 89 टेस्ट मैचों में सबसे तेज 450 विकेट लेने वाले दूसरे क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो सबसे तेज 450 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए भारत के आर अश्विन और पहले खिलाड़ी है मुथैया मुरलीधरन। नेक्स्ट, झारखंड के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो हाल ही में सीपी रामकृष्णन जो है वो झारखंड के नए राज्यपाल बन गए हैं। राजेंद्र अरलेकर बिहार के, रमेश बैस महाराष्ट्र के और गुलाब चंद कटारिया ये असम के नए राज्यपाल बन गए हैं। नेक्स्ट, हाल में क्वाड देशों के बीच साइबर सुरक्षा बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट, हाल में इसरो ने अपने सबसे छोटे लॉन्च व्हीकल SSLD-2 का सफल परीक्षण किया। इसके साथ किस ग्रह को लॉन्च किया गया है? तो इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा यानी EOS 07, जेनस 1 और आज़ादी सेट 2। नेक्स्ट, किन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है राजेश बिंदल को। नेक्स्ट, 15 से 17 फरवरी को आयोजित होने वाले 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन को एस जयशंकर ने कहाँ संबोधित किया? तो इसका आयोजन किया गया था फिजी में। नेक्स्ट, हाल में कहाँ के वैज्ञानिकों के द्वारा नई गैलेक्सी की खोज की गई जिसका नाम ब्लैक गैलेक्सी रखा गया है? तो ये खोज किया गया है इटली के वैज्ञानिकों के द्वारा। नेक्स्ट, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने किसे एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर यानी कि ALH मैक 3 दिया है? तो ये दिया गया है मॉरिशस को। नेक्स्ट, हैदराबाद में आयोजित पहली फार्मूला E रेस किसने जीती? तो ये जीता गया है जीन एरिक वार्गेन के द्वारा। नेक्स्ट, 2016-17 में 12 लाख से अधिक रिफ्यूजी और एसाइलम सीकर्स को अपने देश में शरण देने के लिए किसे हाल में यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान दिया गया है एंजेला मार्केल को, जर्मन के पूर्व चांसलर है एंजेला मार्केल। नेक्स्ट, कटक में आयोजित दूसरे चावल कांग्रेस का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, चक्रवात गैब्रियल हाल में किस देश को प्रभावित किया है? तो ये प्रभावित किया गया है न्यूजीलैंड को। नेक्स्ट, निकोस क्रिस्टोडेलाइट्स किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो निकोस क्रिस्टोडेलाइट्स यह साइप्रस के नए राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट, एशिया का सबसे बड़ा ईयर शो, ठीक है यहाँ पे ईयर शो हो जाएगा। सबसे बड़ा ईयर शो एरो इंडिया का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ किया? तो यह उद्घाटन किया गया है
बेंगलुरु में। नेक्स्ट, ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट के लिए ऑफलाइन पे पायलट प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है HDFC के द्वारा। नेक्स्ट, दुबई में आयोजित वर्ल्ड ग्लोबल समिट में किस देश के राष्ट्रपति ने IIT इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट MGov पुरस्कार प्रदान किया? तो ये किया गया है मिस्र के राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में आयोजित छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन राज्य शीर्ष पर रहा? तो इसमें महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा, हरियाणा दूसरे स्थान पर और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा। नेक्स्ट, समृद्ध और विविध जनजातीय विरासत को दर्शाने के लिए आयोजित आदि महोत्सव का आयोजन इस वर्ष कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो किया जाएगा वो नई दिल्ली में। नेक्स्ट, हुंडई मोटर्स इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका उपयुक्त दोनों हो जाएगा, यस्तिका भाटिया और रेणुका सिंह ठाकुर, दोनों भारतीय क्रिकेटर है, महिला क्रिकेटर है। नेक्स्ट, पहली बार आयोजित होने वाली विमेंस प्रीमियर लीग में स्मृति मंधाना की सबसे बड़ी बोली 3.4 करोड़ में लगाई गई। इसे किसने खरीदा है? तो इसे खरीदा गया है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के द्वारा। नेक्स्ट, रैना बर्नावी किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? तो ये बनी है सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। नेक्स्ट, किन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ये किया गया है अनिकेत सुनील तलाटी को। नेक्स्ट, डोरियन सीरियन कहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं मालडोवा के नए प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, शहरी नदियों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन धारा यानी ड्राइविंग फॉर हॉलिस्टिक एक्शन फॉर अर्बन रिवर्स की मेजबानी किसने की? तो ये मेजबानी की गई है पुणे के द्वारा। नेक्स्ट, MP, MLA, पूर्व सदस्य तथा लोगों को मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों, डूज एंड डोंट्स इत्यादि के प्रति जागरूक करने के लिए स्पीकर ओम बिरला ने किस विधानसभा में संसदीय कार्यशाला का उद्घाटन किया है? तो इसका आयोजन हाल ही में गुजरात विधानसभा में किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय सेना और ITBP के सहयोग से देश का पहला फ्रोजन लेक मैराथन का आयोजन कहाँ स्थित पैंगयांग त्सो पर किया गया है? तो पैंगयांग त्सो यानी कि पैंगयांग लेक जो है वो लद्दाख में वहीं पे किया गया था। नेक्स्ट, 2022 में शुरू PM श्री स्कूल योजना के अंतर्गत पूरे देश में 14,500 स्कूल बनाने की योजना है के अंतर्गत हाल में किस राज्य सरकार ने अपने 864 स्कूलों को अपग्रेड करने की योजना बनाई है? तो ये योजना बनाई गई है महाराष्ट्र के द्वारा। नेक्स्ट, किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल में क्वासी क्रिस्टल की खोज की जिसमें क्रिस्टल के परमाणुओं में उपस्थित रेगुलर पैटर्न के बजाय परमाणुओं का पैटर्न रेगुलर नहीं होता है? तो यह जो खोज की गई है वो अमेरिका के वैज्ञानिकों के द्वारा की गई है। नेक्स्ट, हाल में गृह मंत्री ने किस राज्य के पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया है? तो किया गया है हरियाणा के पुलिस को। नेक्स्ट, फिलोवायरस परिवार के एनिमल बॉर्न RNA वायरस मालवर्ग वायरस का प्रयोग जिसका लक्षण इबोला के जैसा होता है का प्रकोप कहाँ देखा गया है? तो इसका प्रकोप हाल ही में देखा गया है इक्वाटोरियल गिनी में। नेक्स्ट, बड़े शहरों की श्रेणी में अपने बजट का सबसे ज़्यादा प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करने वाला राज्य कौन बना है? तो ये बन गया है छत्तीसगढ़। दूसरे स्थान पर रहा है
बिहार। और सबसे ज़्यादा जो खर्च किया गया है वो महाराष्ट्र के द्वारा किया गया है और सबसे कम प्रतिशत खर्च किया गया है तेलंगाना के द्वारा। नेक्स्ट, अमेरिकी विमान कंपनी बोइंग ने अपना ग्लोबल सपोर्ट सेंटर भारत में कहाँ खोला है? तो ये खोला गया है गुरुग्राम में। नेक्स्ट, प्रीमियम स्मार्टफोन के लिए विश्व का पहला सैटेलाइट बेस्ड 2-वे कैपेबल मैसेजिंग सॉल्यूशन की शुरुआत किसने की है? तो ये किया गया क्वालकॉम के द्वारा। नेक्स्ट, कैबिनेट ने हाल में कहा 4.1 किलोमीटर सिंगुला चैनल के निर्माण को मंजूरी दी है? तो सिंगुला चैनल ये लद्दाख में है। नेक्स्ट, T20 क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये बन गई हैं दीप्ति शर्मा। नेक्स्ट, किसके सहयोग से शुरू जल जन अभियान? ठीक है, यहाँ पे जल हो जाएगा। जल जन अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के झुंझुनू जिला से किया है। तो इसका उपयुक्त दोनों हो जाएगा, जल शक्ति मंत्रालय और ब्रह्म कुमारीज के द्वारा इसकी शुरुआत की गई जल जन योजना की। नेक्स्ट, भारत के NSG और किस देश के स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स के सहयोग से आयोजित संयुक्त अभ्यास तर्कस का आयोजन चेन्नई में किया गया है? तो तर्कस का आयोजन जो किया गया है वो अमेरिका के स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स और भारत के NSG के बीच किया गया है। नेक्स्ट, गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो हाल ही में सोफिया गोकानी गुजरात उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। नेक्स्ट, स्विस एयर ट्रैफिक इंडेक्स में हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? तो ये बन गया है मुंबई। नेक्स्ट, टॉम नामक ट्रैफिक बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनी की हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार ड्राइव करने के मामले में दूसरा सबसे धीमा शहर कौन बना है? तो दूसरा सबसे धीमा शहर बन गया है बेंगलुरु और पहला सबसे धीमा शहर लंदन है और तीसरा डबलिन है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है अपने देश भारत को। नेक्स्ट, लेफ्टिनेंट जनरल KT पटनायक कहाँ के नए राज्यपाल बने हैं? तो KT पटनायक ये अरुणाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बन गए हैं। नेक्स्ट, फिजी की राजधानी सुवा में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किसने किया? तो ये किया गया है S जयशंकर के द्वारा। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच आयोजित संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन उस देश में किया गया? तो धर्म गार्जियन ये भारत और जापान के बीच आयोजित की जाती है। नेक्स्ट, कौन YouTube के नए CEO बन गए हैं? तो ये बन गए हैं नील मोहन। नेक्स्ट, साइबर सिक्योरिटी पर आधारित हैकेथॉन कवच 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो ये जो किया गया है उपयुक्त सभी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, हाल में किस देश ने भारत से आयात होने वाला फ्रोजन सी फूड पर से प्रतिबंध हटा लिया है? तो ये प्रतिबंध हटाया गया है कतर के द्वारा। कतर ने प्रतिबंधित कर दिया था भारतीय फ्रोजन सी फूड को। नेक्स्ट, भारतीय सेना के उप प्रमुख के पद पर किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है MV सुचेंद्र कुमार को। नेक्स्ट, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के ग्लोबल लेबर रेजिलिएंट इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? इसमें डेनमार्क शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट, आधार से संबंधित प्रश्नों के हल के लिए AI चैट आधार मित्र किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है
DAI के द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय रेल ने दिल्ली से भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन को रवाना किया। मुख्य रूप से यह अयोध्या और नेपाल के जनकपुर को जोड़ेगी। का अन्य मुख्य आकर्षण कौन कौन रहा? तो इसका उपयुक्त सब हो जाएगा नंदीग्राम, सीतामढ़ी, वाराणसी और प्रयाग। नेक्स्ट, हाल में किस देश के प्रथम मंत्री निकोला सर्जन ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो निकोला सर्जन ये स्कॉटलैंड की प्रथम मंत्री, प्रधानमंत्री कह सकते हैं। नेक्स्ट, नीति आयोग के नए CEO कौन बन गए हैं? तो बन गए हैं BVR सुब्रमण्यम, परमेश्वरन अय्यर के हटने के बाद। नेक्स्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ और विश्व का फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करने के लिए सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट, RPF और इंटरनेशनल यूनियन फॉर रेलवेज के सहयोग से 18वें विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन हाल ही में किया गया है जयपुर में। नेक्स्ट, 2023 रणजी ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? तो ये जीता गया है सौराष्ट्र के द्वारा। नेक्स्ट, यूनिसेफ इंडिया के बाल अधिकारों का एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आयुष्मान खुराना को। नेक्स्ट, भारत के पहले CDS जनरल विपिन रावत के सम्मान में किस देश के श्री मुक्तिनाथ मंदिर में घंटी लगाई गई है? तो ये श्रीलंका में लगाया गया है। नेक्स्ट, उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा हरियाणा में। नेक्स्ट, भारत और मिस्र के बीच कहाँ तीसरे आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्य समूह के बैठक का आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट, भारत का UPI ने किस देश के पे नाउ के साथ कनेक्ट हुआ, जिसके साथ वह देश भारत के साथ पहला क्रॉस बॉर्डर पर्सन टू पर्सन पेमेंट फैसिलिटी से जुड़ने वाला देश बन गया है? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच हुए हैं। नेक्स्ट, मोबाइल डाउनलोड स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें सिंगापुर पहले स्थान पर रहा और इसमें भारत का स्थान जो रहा है वो 69 रहा है। नेक्स्ट, मिस्र में आयोजित ISSF विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड का गोल्ड भारत ने जीता। इसमें कौन शामिल थे? तो इसमें नर्मदा नितिन राजू और रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल शामिल थे। नेक्स्ट, किस मेट्रो ने पहली बार ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली की शुरुआत की है? तो यह किया गया दिल्ली मेट्रो के द्वारा। नेक्स्ट, सऊदी अरब की राजधानी रियाद में 800 अरब डॉलर की लागत से टाउनशिप की घोषणा की गई, जो 400 मीटर ऊंची, 400 मीटर लंबी और 400 मीटर चौड़ी होगी। का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया मुकाब। मुकाब का मतलब होता है क्यूब। नेक्स्ट, हाल में कहाँ ओला, उबर और रैपिडो बाइक टैक्सी को प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो यह प्रतिबंधित किया गया है दिल्ली में। नेक्स्ट, हाल में कहाँ आयोजित म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में इन्वेस्टर जॉर्ज सोरोस ने अडानी समूह और PM मोदी पर विवादित बयान दिया? तो इसका आयोजन किया गया था जर्मनी में। नेक्स्ट, अगले 5 वर्षों के लिए क्रिकेट महिला प्रीमियर लीग का टाइटल स्पॉन्सर किसे प्राप्त हुआ? तो यह प्राप्त हुआ है टाटा को। नेक्स्ट, उड़ीसा में क्षेत्रीय भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए किन्हें अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान दिया गया है महेंद्र कुमार मिश्रा को शेख हसीना के द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय मुक्केबाजी टीम के विदेशी कोच के रूप में हाल ही में किन्हें नियुक्त किया गया? ये किया गया दिमित्री
दमित्रुक को। नेक्स्ट, भारत को पीछे छोड़कर कौन छठा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार बना है? तो ये बन गया है ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट, 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के दिन क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन बना है? तो ये बन गया है केरल। नेक्स्ट, कौन भारतीय पुरुष क्रिकेट का किट स्पॉन्सर बना? तो ये किट स्पॉन्सर जो बन गया है, ये बन गया है एडिडास। नेक्स्ट, कौन ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI बने हैं? तो हाल ही में DG सोमानी को, सॉरी राजीव रघुवंशी को, ठीक है, राजीव रघुवंशी को DCGI का DCGI बनाया गया है। नेक्स्ट, डॉक्टर कनक रेले का हाल में निधन हो गया, वह किस नर्तक के पुनरुद्धारक मानी जाती है? तो ये मानी जाती है मोहिनीअट्टम की पुनरुद्धारक। नेक्स्ट, जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन बना है? तो ये बना है सिएटल। नेक्स्ट, पुस्तक मोदी सेटिंग ऑफ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है बीजेपी के नेता JP नड्डा के द्वारा और S जयशंकर ने इसे लिखा है। नेक्स्ट, भारतीय नेवी ने समुद्री सुरक्षा में सूचना के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो समझौता किया गया है सेशल्स के द्वारा। नेक्स्ट, हाल में किस देश ने पाकिस्तान को 700 मिलियन US$ का ऋण स्वीकृत किया है? तो ये किया गया है चीन के द्वारा। नेक्स्ट, अमेरिकी राष्ट्रपति ने मास्टर कार्ड के पूर्व CEO को विश्व बैंक का अध्यक्ष नियुक्त करने के लिए नामित किया है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है अजय बंगा। नेक्स्ट, डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए किस देश में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? तो ये किया गया है पेरू में। नेक्स्ट, अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का उद्घाटन अनुराग सिंह ठाकुर ने कहाँ किया? तो इसका उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट, रूस को यूक्रेन छोड़ने के प्रस्ताव की मंजूरी किसने दी है? तो ये दिया गया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। नेक्स्ट, किन्हें जिनेवा में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है गिरीशचंद्र मुर्मू को। नेक्स्ट, खराब मौसम तथा बाधा रहित संचार के लिए इंडियन एयरफोर्स ने किस नाम से स्वदेशी डाक लिंक संचार विकसित किया है? तो इसका नाम रखा गया है वायु लिंक। नेक्स्ट, केंद्र सरकार के द्वारा किसे बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो बेस्ट टूरिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है जम्मू और कश्मीर को। नेक्स्ट, हाल में श्रीलंका ने किस भारतीय कंपनी को $144 मिलियन के विंड पावर प्लांट को मंजूरी दी है? तो ये दिया गया अदानी ग्रीन को। नेक्स्ट, सबरी माता जन्म जयंती के अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कोल जनजाति महाकुंभ को संबोधित किया? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, मैनहोल की सफाई के लिए बैंडिकूट नामक रोबोट का प्रयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बन गया है केरल। नेक्स्ट, FATF ने हाल में किस देश की सदस्यता रद्द कर दी है? तो ये रूस की रद्द कर दी गई है। नेक्स्ट, नवंबर 2021 में किस देश द्वारा शुरू एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट यानी कि M4C में भारत शामिल होने की घोषणा की है? तो ये उपयुक्त दोनों यानी कि अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट, नीदरलैंड्स की ड्रिंक जाइंट हेनेकेन होल्डिंग्स NV की 3.76% की हिस्सेदारी किसने खरीदी है? तो ये खरीदा गया है बिल गेट्स के द्वारा। नेक्स्ट, US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी 55 देशों की
2023 इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें अमेरिका शीर्ष पर रहा है और भारत का स्थान इसमें 42वां रहा है। अमेरिका पहले स्थान पर, ब्रिटेन दूसरे स्थान पर और फ्रांस तीसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, यूथ इंडिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो हाल ही में यूथ इंडिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो की गई है ये बड़ोदरा के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, हाल में कौन सी ई कॉमर्स कंपनी भारत की ONDC में शामिल होने की घोषणा की है? तो ये घोषणा किया गया है अमेजन के द्वारा। नेक्स्ट, 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए बाल केंद्रित अभिनव खिलौना आधारित सीखने के अनुभव को विकसित करने के लिए जादुई पिटारा परिकल्पना किसने दी है? तो ये परिकल्पना दी गई है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। नेक्स्ट, हाल की एक RTI रिपोर्ट के आधार पर कितने प्रतिशत वोटर ID आधार के साथ लिंक्ड है? तो ये 60% वोटर ID जो है वो आधार के साथ लिंक्ड है। नेक्स्ट, उबर ने 25,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया गया है टाटा के साथ। नेक्स्ट, हाल में किस भारतीय पनडुब्बी को इंडोनेशिया में डॉक किया गया है? तो इसका नाम है INS सिंधु केसरी और INS वेला को डॉक किया गया है UAE में। नेक्स्ट, हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड में किस भारतीय फिल्म ने 4 अवार्ड जीते? तो ये जीता गया है RRR के द्वारा। नेक्स्ट, किन्हें इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान दिया गया है सज्जन जिंदल को। नेक्स्ट, भारत ने किस दक्षिणी अमेरिकी देश के साथ हाल में तेल और गैस खरीदने के लिए सहमति व्यक्त की है? तो ये सहमति व्यक्त की गई है गोवाना के साथ। नेक्स्ट, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा 14वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो हाल ही में 14वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन जो किया गया वो बीकानेर में किया गया है। नेक्स्ट, निवेश के प्रस्ताव पर चर्चा के लिए I2U2 उप मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी किसने की है? तो ये किया गया संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE के द्वारा। नेक्स्ट, आज़ादी का अमृत महोत्सव और फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा पहला स्नो मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया जिसमें 135 लोगों ने भाग लिया? तो इसका आयोजन किया गया था जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट, किसने पहली बार T20 महिला विश्व कप का खिताब जीता? तो T20 महिला विश्व कप का खिताब जो जीता गया है वो इस बार ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया है दक्षिण अफ्रीका को हराकर। नेक्स्ट, किस देश ने अपने तोरखम बॉर्डर को फिर से खोल दिया है? तो ये खोला गया है पाकिस्तान के द्वारा। नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा 19वीं एनुअल जोन 3 कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन यानी कि CPA इंडिया रीजन का उद्घाटन किया? तो इसका उद्घाटन किया गया है सिक्किम में। नेक्स्ट, किस देश में आयोजित होने वाली डेजर्ट फ्लैग 8 वायुसेना अभ्यास में पहली बार भारत तथा भारत का LAC तेजस देश के बाहर पहली बार भाग लेगा? तो ये संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट, किन्हें फिक्की का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में फिक्की का नया महासचिव शैलेश पाठक को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल में किस देश के क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक एंड्रे हेनरी क्रिश्चियन और क्राउन प्रिंसेस मेरी एलिजाबेथ भारत यात्रा पर आए थे? तो ये दोनों जो है वो डेनमार्क के हैं। नेक्स्ट, एशिया का सबसे बड़ा लाइफ साइंस और हेल्थ केयर कन्वेंशन बायो एशिया का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है हैदराबाद में। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है ये सेट आपके लिए उपयोगी है। कोशिश करें 2-3 बार करके इस सेट को देखें ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। और इसके साथ ये याद रखें कि इसका डिटेल्स जानकारी के लिए
आप जो मंथ के 4 सेट्स अपलोड किए गए उन्हें देखें ताकि इसका डिटेल्स जानकारी आपको हो सके। थैंक यू।